कल मैंने परमेश्वर के वचन के आधार पर एक बात को आपके सामने लाने के लिए कोशिश किया, वो ये है परमेश्वर प्रेम है। आपके मन में यह प्रश्न उठता होगा, कल मैंने इसको जवाब देने के लिए कोशिश किया था, अगर परमेश्वर प्रेम है क्यों मेरे जीवन में तकलीफ है, क्यों मेरे जीवन में कई प्रकार की तनाव है, क्यों मेरे जीवन में कई प्रकार की संघर्ष है, क्यों मैं गट्टी में रहता हूं, क्यों मैं बीमार हूं, क्यों मेरा जीवन को, मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को शैतान फाड़ के बर्बाद किया है। अगर परमेश्वर प्रेम है क्यों मेरे जीवन में ये नहीं होती है करके आप सोचते होंगे। कल मैंने कहा था, मनुष्य के जीवन में पाप जब गुस्सा, पाप के विचार जब गुस्सा, परमेश्वर से मनुष्य को पाप ने अलग कर दिया, परंतु हमारा पाप परमेश्वर के प्रेम को ठंडा करने का ताकत नहीं रखा है। हम कितना बड़ा घोर पापी भी क्यों न हो, कितना गया गुजरे क्यों न हो, कितने गिरे हुए हालत में क्यों न हो, परमेश्वर का प्रेम वापस नहीं हो सकता है, परमेश्वर का प्रेम ठंडा नहीं हो सकता है, परमेश्वर का प्रेम हमसे नहीं हट सकता है। इसलिए कल मैंने इस वचन को सुनाया, पढ़िएगा, एक और बार पढ़िएगा, पहला तीमुथियुस पहला अध्याय 15 पद को एक और बार हमारा भाई बहनों को सुनाइए। यह बात सच है, ये बात सच है और हर प्रकार से मानने के योग्य है, हर प्रकार के मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों को उद्धार करने के लिए मसीह आया। यीशु पापियों को, अच्छा जैसा गलत लोग कहते हैं, अरे ये सब अमेरिका ले जाएगा, नहीं, मसीह यीशु पापियों को उद्धार करने, मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए, पापियों को उद्धार करने के लिए जगत में आया। जगत में आया। एक और बार ताली बजा के परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि बाइबल बतलाती है, पढ़िएगा रोमियो उसका 3 अध्याय का 23वां पद, क्योंकि सबने पाप किया, सबने पाप किया, चाहे ईसाई क्यों न हो, हिंदू क्यों न हो, मुसलमान क्यों न हो, जैन धर्म का मानने वाला क्यों न हो, कोई भी देश के क्यों न हो, कोई भी बोलने वाला क्यों न हो, मेरा धर्म शास्त्र बाइबल बतलाती है सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, परमेश्वर की महिमा से दूर रहित हो गया। इसलिए परमेश्वर को ही कुछ उपाय करना पड़ा। मनुष्यों में से किसी मसीहा को खड़ा नहीं कर सका, मसीहा मनुष्यों में से किसी उद्धार देने वालों को खड़ा नहीं कर सका। मनुष्य के पास यह ताकत नहीं रहा, क्योंकि सब ने पाप किया। आप घर में बच्चों को देखते होंगे, 2 साल का होता होगा, चलने के लिए अभी सीख रहा है, 4 पहिया में चल रहा है, लेकिन बच्चा को देखिएगा, इधर उधर देखेगा, थोड़ा मिट्टी चाटेगा। अगर कहिएगा आप तुरंत वो बच्चा क्या कहेगा, नहीं नहीं, उसको झूठ बोलने के लिए किस स्कूल में पढ़ाई हुई भैया, किस स्कूल में पढ़ाई हुई, वो मिट्टी खाने के बाद आपसे कहता नहीं नहीं नहीं, बोलने के लिए आता नहीं है, क्योंकि मनुष्य के अंदर पाप का स्वभाव उसको बर्बाद करके रखा है। इसलिए परमेश्वर को खुद मनुष्य बन के आपको बचाने के लिए, भाई आपको बचाने के लिए, चाहे कोई भी देश के क्यों न हो, कोई भी जात के क्यों न हो, कोई भी धर्म मानने वाले क्यों न हो, आपको बचाने के लिए मसीह यीशु को इस संसार में आना पड़ा। कल मैंने एक वचन को सुनाया, शायद कुछ लोग कल नहीं आए, उनके लिए मैं इस वचन को पढ़ रहा हूं। पढ़िएगा रोमियो उसका 5वां अध्याय उसका 8वां पद में यूं लिखा है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई, अपना प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है, इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे, जब हम पापी थे, तभी मसीह यीशु हमारे लिए मरा, तभी मसीह यीशु हमारे लिए मरा। परमेश्वर का प्यार इसी प्रकार प्रकट हुआ। बाइबल बतलाती है, बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं होती।
आप कितना भी फल चढ़ाए, कितना भी गीत जलाए, उससे हमारे पाप की प्रायश्चित नहीं होती। कितना भी नदी पर स्नान करें, आपके पाप के लिए प्रायश्चित नहीं हुई। क्योंकि मैंने हजारों लाखों लोगों से बैठ करके पूछा, ये भैया अब कितना बार नहान कर दिए, क्या आपके भीतर में परिवर्तन आया? क्या आपके दिल में क्षमा की भावना आई? क्या आपके अंदर समाधान या शांति आई? उन्होंने कहा नहीं साहब, खाली पैसा। मैं गया के नजदीक रहता हूं, वहां पितृपिंड मेला में लाखों लोग आते हैं, हिंदुस्तान के कोने कोने से आते हैं। कितने लोग वहां जाके अपने पूर्वजों के लिए पिंड चढ़ाने के लिए आते हैं। मैंने उनसे कई बार पूछा, ये भैया अब इतना दूर राजस्थान से आए हैं, गुजरात से आए हैं, मंगलूर से आए हैं, केरला से आए हैं, अपना पूर्वजों को पिंड चढ़ाने के लिए आए हैं, क्या आप शांति पाकर लौट रहे हैं? उन्होंने कहा बेकार, 3,000 रुपया उनको देना पड़ा और गाड़ी में भी हमको खर्चा करना पड़ा। सालों साल आते हैं लेकिन कुछ आजादी है ही नहीं। आप भी इस प्रकार होते होंगे, क्योंकि बाइबल बतलाती है बिना लहू बहाए, वो भी पवित्र लहू बहाए बिना पापों की क्षमा नहीं होती। इसी कारण मृत्यु के बंधन में पड़े हुए आपको मुझको उस मृत्यु दंड जो नरक में है, जो अनंत काल का दंड है, उसे छुड़ाने के लिए यीशु मसीह जो कुंवारी से पैदा हुआ, जिसमें कोई भी पाप का अंश भी नहीं था, उसने आपको पाप का बंधन से छुड़ाने के लिए क्रूस उठाकर क्रूस पर अपना बहुमूल्य लहू बहाया। ये बाइबल बतलाती है प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें पापों से बचाता है। कल मैंने अपने गवाही दिया, 21 उम्र तक एक कुत्ता की नाई जीवन बिता रहा था। मैं इंजीनियर पढ़ा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ा, बहुत बड़ा कंपनी में, अंग्रेजों की कंपनी में टूल डिजाइनर था, लेकिन मेरे जीवन में पाप से क्षमा नहीं, पाप से छुटकारा नहीं। लेकिन एक दिन उस यीशु से मेरी भेंट हुई, उसने मेरे पापों से मुझे छुड़ाया। आज 46 साल हो चुका है। प्रभु यीशु का दिया हुआ शांति को मेरा वातावरण, मेरे घर में आए भी गट्टी मुझे छीन नहीं सका, क्योंकि यीशु ने कहा मैं ऐसी शांति तुम्हें देता हूं जिसको दुनिया नहीं दे सकती है, पैसा नहीं दे सकती है, रंडी नहीं दे सकती है। परमेश्वर देने के लिए प्रभु यीशु मसीह आपके पापों को लेके, मेरे पापों को लेके, सारे संसार के पापों को लेके ये बहुमूल्य लहू बहाने के चलते ही मेरा धर्मशास्त्र बाइबल बतलाती है यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। ध्यान से सुनिए, अभी आपके दिल में एक बात उठी थी होगी, क्या परमेश्वर का प्रेम मुझको मिल सकता है? मैंने पाप किया, मैंने गुनाह किया, क्या मेरे लिए परमेश्वर का प्यार मिल सकता है करके आप पूछेंगे। आज मेरा धर्मशास्त्र बाइबल बतलाती है, पढ़िएगा पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय 8वां पद में यो आया है, जो कोई पाप करता है, जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है। सुनिए सुनिए सुनिए, जो कोई पाप करता है अर्थात गाली बकता है, छल की बातों का कहता है, बुरी बुरी बातों को इस्तेमाल करता है, नशीली वस्तुओं का इस्तेमाल करता है, शराब, खैनी, सिगरेट इन इत्यादि को इस्तेमाल करके परमेश्वर का दिया हुआ शरीर को जो नाश करता है, वो शैतान के ओर से है। क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है, आरंभ ही से ही प्राप्त करते आया है, परंतु परमेश्वर का पुत्र सुनिए यीशु मसीह, भाई सुनिए, बहन सुनिए, आपके लिए एक शुभ संदेश है। परंतु परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु
इसलिए प्रकट हुआ कि इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। शैतान के कामों को नाश करे। ताली बजा के परमेश्वर का धन्यवाद करें। आप घबराने की आवश्यकता नहीं। इन शैतान के पकड़ी हुई बहन को कैसा शैतान कैसा नचवाता आपने देखा, कैसा रोलता है, कैसा रुलाता है, गंदगी में रुलाता है। शैतान आपका विरोधी है। यीशु मसीह किसी धर्म को सत्यानाश करने के लिए नहीं आया, परंतु शैतान के कामों को सत्यानाश करने के लिए आया। इसलिए आपके लिए एक उम्मीद है। इसलिए सारे लोगों ने पाप किया, मेरा यीशु पापियों को उद्धार करने के लिए आया है। ध्यान से एक बात को सुनिएगा। मैं 4 लोगों की बातों को बाइबल में से बतला के आखिरी में रोगियों के लिए भी प्रार्थना करने के लिए हम चाहते हैं। लेकिन ध्यान से सुनिए, वचन को सुनना है, क्योंकि इसमें वचन में लिखा है आजादी, सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। सत्य वचन को तुम जानोगे, सच्चाई तुम्हें आजाद कर सकता है, अगर आप कितना बीमार भी क्यों हो। बाइबल में एक व्यक्ति के बारे में बतलाया गया है, उसका नाम मूसा। मूसा एक राजमहल में पाला गया था। राज स्थिति के अनुसार उसकी शिक्षा दी गई। उस समय के, उस वक्त के ऊंचे कोटि की पढ़ाई उसकी दी गई। उसके बारे में बाइबल बतलाती है, पढ़िएगा प्रेरितों के काम 7 अध्याय का 22वां पद को पढ़िएगा। मूसा को मिस्रियों की सारी विद्या, मूसा को मिस्र देश की सारी विद्या पढ़ाई गई और वह वचन और कर्म दोनों में सामर्थी था, निपुण था। एक व्यक्ति को देखिए, पढ़ाई में कमी नहीं, पैसा में कमी नहीं, अधिकार में कमी नहीं, पराक्रम में कमी नहीं। उसने सोचा मुझे लोग पहचानेंगे, इसलिए एक दिन 2 जन लड़ रहे थे। भाई ध्यान से सुनिए, 2 जन आपस में लड़ रहे थे। एक जात का आदमी दूसरे जात के आदमी के साथ लड़ रहा था। पूरे कहानी को आप बाइबल में देख सकते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए समय को मन में रखते मैं संक्षेप में कहता हूं। 2 जात के लोग लड़ रहे थे। मूसा ने सोचा ये कमजोर आदमी है, इसलिए इस पहलवान को मैं खत्म कर दूंगा करके। जो बढ़िया था वो कमजोर नहीं था, जो दूसरे को मारने के लिए पूरा अपना जोर लगा रहा था। ये अपने ताकत के चलते, अपना पैसा के बल के चलते, अपना पढ़ाई के बल के चलते, अपने सामर्थ्य के चलते, जो कला को सिखाता उस कला के वजह से उस पहलवान आदमी को मार डाला। सुनिए, और जब देखा इधर उधर कोई देख नहीं रहा है, उसने क्या किया, गड्ढा खोद के उसको दफन भी कर दिया। भाई दूसरा आदमी को बचाने के चक्कर में एक आदमी को मुआ दिया, खूनी बन गया। दूसरा दिन एक ही जात के 2 भाई लोग लड़ रहे थे। एक ही जात के 2 भाई लोग लड़ रहे थे। इसने सोचा हम जाके इनको समाधान करेंगे। और जब जाके कहने लगा, एक आदमी जो अन्याय कर रहा था उसने कहा कल के समान मुझे आज तुम मुआवगे क्या? डर गया। खून करने समय डर नहीं लगता होगा। मैं एक ऐसा जगह से आया हूं, मेरी मां टीचर थी। मेरे मां के हाथ में पड़े हुए कुछ जवानों की कहानी मैं आपको बतलाऊंगा। दक्षिण भारत में उनका नाम बहुत ऊंचा प्रबल है। मेरा घर ऐसा क्षेत्र में था, चारों तरफ खून करने वाले जो पैसा लेके दूसरों को मारते हैं, उनके बीच में हमारा घर था। क्योंकि मेरी माँ उस स्कूल में पढ़ाती थी जहां उस मोहल्ला में बहुत लोग मर्डरर लोग रहते थे। मैंने अपने बचपन में देखा, सब लोग बड़े बड़े चाकू को लेके जो चमकता था रास्ता पर दौड़ के एक दूसरे को खत्म करते हुए। उसमें से एक का नाम जो मेरी माँ का स्टूडेंट था, वो आगे चल के उसको भाई को किसी ने मार डाला, इसलिए ये भी अन्य लोगों को मारने लगा। पुलिस उनको नियंत्रण कैसे की। उनका नाम एंथनी था और परिवार में कोई ठीक नहीं थे। ये एंथनी हमारे घर में आता था जब मैं बिहार से घर जाता था।
वो आके मेरा पांव छू के कहता था, भैया जी मुझे बचाइए बचाइए, मुझे खून करने के लिए मन नहीं करता है, परंतु मेरा शत्रु मेरे ऊपर आक्रमण करने समय मुझे भी तलवार उठाना पड़ता है, इसलिए मैंने कई लोगों को खत्म कर डाला। ध्यान से सुनिए। मैंने कहा सुनो, तुम अपना जान को बचाने के लिए कम से कम पुलिस के हवाला में कर दो, वहां तो सुरक्षित रहोगे। उसने कहा पुलिस भी हमें एनकाउंटर में मारने के लिए तैयार है, कई समय पुलिस के हवाला में कर दूं, वे मेरे ऊपर केस चलाने के लिए तैयार नहीं, परंतु एनकाउंटर के रूप में मुझे गोली लगाने के लिए तैयार है। ध्यान से सुनिएगा। एक दिन उसने मुझे अपना घर ले गया। एक खून करने वाला व्यक्ति, कई लोगों को तड़के पूरे जिंदे रोशनी के समय दिन में खत्म करने वाला, वो मुझे अपना घर में ले गया। मैं आपको सही बात बतलाता हूं, अगर आप चाहेंगे मुझे मैं आपको ले जा सकता हूं। उसकी बेटी, एक छोटी बेटी 3 साल की थी, उसको उसने मेरे सामने लाके खड़ा किया। भैया धर्मशास्त्र बाइबल में आया है, जो तलवार उठाने वाला तलवार से मारा जाएंगे, जो बंदूक उठाने वाले बंदूक से मारा जाएंगे। ईश्वर जरूर जरूर एक न एक दिन उनको अशांति में डाल देगा, मैं जानता हूं। मैंने कई लोगों को मार डाला। उसने मेरे पांव पर गिर के रोते हुए कहा, कम से कम मेरे बेटी के लिए आशीर्वाद दीजिए, मेरी बेटी को सही व्यक्ति के साथ शादी करना है, समय तक मैं जिंदा रहने पाऊं। मैंने तो इतना गलत काम किया। मैंने उससे पूछा, क्या किसी को खून करने के समय तुम होश में था? उसने कहा हाँ, शांति के साथ था। उस समय हम गुस्सा में नहीं थे, लेकिन ये दिल में एक बात थी, इसने मेरे भाई को मार डाला, इसलिए इसको मारना, बस इतनी ही थी। मैं उस समय पीता नहीं था भैया, मैं पीता नहीं था, क्योंकि किसी को मारने के लिए जाऊंगा, मैं पीता नहीं था। लेकिन जब खून कर देता, उसकी खून मेरे मुंह पर लगने समय मैं पी के उसको भूलने के लिए कोशिश करता हूं। उसी प्रकार ये मूसा ने अपने जात के लोगों को मार डाला और अन्य जाति को मार डाला, लेकिन अभी डर आ गया, भागने लगा, देश छोड़ के भागने लगा। ध्यान से सुनिए, बहुत बड़ा पढ़ा लिखा आदमी, बहुत बड़ा घर का, राजमहल का सोना, मेरा धर्मशास्त्र बाइबल बतलाती है 50,000 टन सोना रखा था उस समय। 50,000 टन। भाई आपका ट्रक में जो बालू लद के जाता है 40 टन होगा या 50 टन बालू लगाता होगा, उसी प्रकार 1000 ट्रक में सोना लगा के जाने का उतना बड़ा घर का, पढ़ा लिखा, विद्या पाया, अधिकार रखा, ये एक आदमी को खून करके जो भागा, अपना देश छोड़ के दूसरे देश में चला गया। मेरा धर्मशास्त्र बतलाती है परमेश्वर ने उसके बारे में बहुत बड़ा मकसद रखा था, विचार रखा था, परंतु इस व्यक्ति देश छोड़ के दूसरे देश में भीख मंगा की नहीं रहा, अपना वेश बदला, अपना रूप बदला। अभी हाथ में कुछ नहीं है। उस देश का एक आदमी, इसका देखा बहुत लंबा चौड़ा जवान है, देखने में अच्छा लगता है, वो भेड़ बकरी चराने वाला था, उसके घर में बहुत भेड़ थी, इसलिए उसने कहा सुनो मेरे एक बेटी से शादी करो, मेरा दामाद बन जाओ, मेरा बकरी के देख लो। इसने अपने को छिपाने के लिए, मेरा धर्मशास्त्र एक सच्ची कहानी बतलाती है, अपने जान को बचाने के लिए, मृत्यु के डर से, पाप के दंड से बचने के लिए दूसरे देश में एक गड़री के रूप में, चरवाहे के रूप में अपने को छिपा के जंगल में चलता फिरता रहा। भाई आप अपने पाप को छिपाने के लिए अपना वेश बदल सकते हैं। अपना पाप को छिपाने के लिए आप दूसरा देश में भाग के जा सकते हैं। अपने पाप को बचाने, आप पाप से बचाने के लिए जगह को छोड़ सकते हैं, अपना विद्या को भूल सकते हैं। लेकिन मेरा यीशु जो प्यार करता है, पापियों से भी प्यार करता है। मैंने कल एक गीत गाया था, उसका एक अंत रहा, मैं फिर याद दिलाने के लिए सबने गुनहगारों को, उस गीत मैं बहुत पसंद से गाता हूं, उसको मैं गा के सुनाऊंगा। सबने गुनहगारों को
नजरों से जब गिरा दिया सबने गुनहगार को, नजरों से जब गिरा दिया तूने मसीही मेहरबान, अपने गले लगा लिया सबने गुनहगार को, नजरों से जब गिरा दिया। खून करके अपने को छिपाने के लिए दूर देश में भीख मंगा के रूप में, एक गड़री के रूप में अपने ससुर की भेड़ को चराने वाले के खोज में जंगल में मेरा परमेश्वर आके कहता है, लिखा है निर्गमन के 3 अध्याय का 4 पद को पढ़िएगा। जब यहोवा ने देखा कि, जब परमेश्वर ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है, मूसा देखने को मुड़ा चले आता है, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच में से उसको पुकारा, हे मूसा, हे मूसा, हे मूसा, हे मूसा। बस भाई घबरा गया। जंगल में, अन्य देश में, जहां कोई मुझे पहचानता नहीं है, मेरा वेश को मैं बदला हूं, मेरा कार्य को बदला हूं, मेरे दशा को छोड़ा हूं, सोना चांदी के फेंक दिया हूं। यहां भी परमेश्वर आके उसे कहता है, मूसा, मूसा। भाई शायद आप अपनी पत्नी से बचा सकते हैं। आपने एक दिन रंडी के साथ गया, पत्नी को मालूम नहीं, लेकिन जब आपके शरीर में एड्स की बीमारी आएगी, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? आपने रंडी के साथ 5,000 रुपया दे के मौज लिया एक रात, वो तो सुख भी दी, साथ ही साथ एड्स को भी दी। पैसा दे के लोग खरीदते हैं, पत्नी से छिपा सकते हैं। वो पूछेगी कहां से आ रहे हैं? हाँ, मैं सिनेमा देख के आ रहा हूं। सिनेमा नहीं, सिनेमा करके आ रहा है। सिनेमा देख के नहीं आ रहा, सिनेमा करके आ रहा है। लेकिन कहेगा पत्नी से, मैं सिनेमा देख के कल तुमको भी ले जाऊंगे। लेकिन 6 महीना के बाद जब बुखार चढ़ेगा, रोते हुए कहेगा, गलती हो गई, गलती हो गई, बारीक गलती हो गई। अरे कौन सी हो गई? एक के साथ सोया था, उसने मुझे HIV पॉजिटिव दे दी। भाई इस भीड़ में एक जन खड़ा है, इस भीड़ में एक जन खड़ा है। तुम एक ही दिन रंडी के पास सोया था, लेकिन अभी डरा हुआ है, क्योंकि कभी कभी तुमको बुखार आता है, डॉक्टर के पास जाते हो और डॉक्टर से छिपाते हो, पर डॉक्टर साहब को तो मालूम नहीं किसने किसके साथ तुमने सोया। डॉक्टर साहब पूछे क्या खाया है, क्या खाया है? हम तो सही कहते हैं लेकिन कह नहीं पाते हो। डॉक्टर साहब मैंने खरीद लिया। मैं यहां के उस आदमी के बारे में कहता हूं, 3 बार तुम डॉक्टर के पास जा चुके हो, भीतरे भीतर तुमको खा रहा तुम्हारा पाप। कल मैंने 2 जन के बारे में कहा था शाम की मीटिंग में। एक बहन एक भाई ससुराल के तंग से अपना घर से भागने के चक्कर में है, प्रभु तुम्हारे हाथ को पकड़ रहा है करके एक बहन ऊपर आके कही। एक भाई हमारे भाइयों से कहा, मेरे बारे में कह रहा, इसी हफ्ता मैं भागने पड़ता है। भाई परमेश्वर तुम्हें जानता है, तुम्हारे नाम लेकर जानता है, तुम्हारे काम को जानता है, लेकिन परमेश्वर खंडन करने के लिए नहीं, तुमको उठा के फेंकने के लिए, तुम्हें बचाने के लिए, क्योंकि यीशु मसीह शैतान के कामों को नाश करने के लिए आया। एक जोरदार थाली, ऊंचे थाली बजा के उस महान परमेश्वर के प्रेम का धन्यवाद करें। आज आप किसी पाप में फंसे हैं, शायद पुलिस आपको नहीं पकड़ सकती है, आपके घर वाले नहीं पकड़ सकते हैं, जवान आपका दोस्त को मालूम नहीं, बहन तुम्हारे पति को मालूम नहीं, लेकिन तुमने गलत की, गलत काम कही खे, छिपाने के लिए कोशिश करिए, लेकिन रात में नींद नहीं आ रही है, परेशान हो रहे हैं, सपन में वही बात आ रही है, आपके 2 दिल दोष लगा रही है। आज तुम्हारे लिए एक शुभ संदेश है, यीशु के पास आओ, वो तुम्हारे पापों को क्षमा करने का ताकत रखता है। यीशु के पास आओ, तुम्हारे पापों को क्षमा करने के लिए ताकत रखता है।
एक और जन के बारे में भी बाइबल बतलाती है। मेरे पास समय नहीं, लेकिन मैं खोल खोल के सारी बातों को बतला सकता हूं। उसका नाम याकूब। याकूब अपना बाप अंधा हो गया था। उन दिनों में वहां के क्षेत्र में ये रवैया पाई जाती थी, मरने के पहले बाप किसी पहला बेटा के ऊपर हाथ रख के आशीष देगा, उसका विशेष एक खेत मिलता था, विशेष आशीष मिलती थी। और उसका बाप अंधा हो गया, देख नहीं सका। उसने पहला बेटा का बुला के, बेटा बेटा मेरे लिए रुचिदायक खाना लाओ, मैं खा के तुम्हें आशीष दूं। इसको उसकी माँ सुनी। माँ का ममता छोटे वाला के साथ था, इसलिए सोचा बड़े वाला कैसे आशीष पाएगा, मेरे छोटे वाला ना आशीष बना है। इसलिए छोटे को बुलाया, सुनो 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 यार, तुम्हारा बाप तो देखता नहीं है, वो तो अंधा है, इसलिए वो आशीष नहीं प्राप्त करना है। तुम मेरा दुलारा है, इसलिए तुमको आशीष मिलना है। एक काम करो, तुमको मैं तुम्हारा बाप के मन लायक, तुम्हारे बाप के जीभ चखने लायक खाना बना के दे दूंगा, तुम ले जाओ। उसने कहा मेरा बाप छू के देखेगा, मेरा भाई तो बाल से है, कैसा। उसने वो बकरी का काल को भी उड़ा के भेज दिया, छुएगा तो पता नहीं चलेगा, चलो मैं मेकअप भी कर सकती हूँ। माँ की ममता इस छोटे बेटे को बाप के सामने मांस के साथ भेजा। और बाप पूछ रहा है, अरे कौन आया है? उसने कहा मैं बड़ा बेटा आया हूं, छोटा है लेकिन बड़ा कह रहा है, धोखा दे रहा बाप को धोखा दे रहा है। और इतना जल्दी तुमको कैसा मिल गया बेटा? हाँ, आपका परमेश्वर ने मदद किया है, ठीक। और इस बात में एक खाना का महक से अंधा बाप भी हाथ रख के आशीष दिया, और विशेष खेत को भी लिख कर दिया, ये खेत तुम्हारा रहेगा, 5 बीघा तुम्हारे लिए विशेष रहेगा, तुम्हारा भाई से ज्यादा रहेगा। खेत मिल गया, चला गया। वो बड़ा वाला आया, पापा आपके खाने के अनुसार मैं खाना तैयार करके आया हूं। अंधा बाप ने पूछा पहले आया कौन है? तब मालूम हुआ छोटा भाई ने अंधा बाप को शराब पिला के लिखवा दिया, रजिस्ट्री कर दिया। कितने लोग हैं यहाँ बगाहा में? अपना भाई को धोखा देने वाला, बाप को धोखा देने वाला यहाँ कितना है? उनको अंधा नहीं रहने से भी मिट्टी डाल के अंधा करने वाला कहाँ है? रजिस्ट्रार को पैसा दे के, नीचे नीचे कर्मचारी के पैसा दे के कत्यान में बदली करने वाला यहाँ खड़ा है। सुनो सुनो, मेरा धर्मशास्त्र बाइबल बतलाती है, उसका बड़ा भाई गुस्सा से आया, बोला कि मार के ही छोड़ेंगे, जमीन में लिखी दिया ना, उसके 6 फीट जमीन में कर देंगे। जब उसने छुरी उठाया, भागा, अन्य देश भाग गया। भैया, पाप लोगों को भगाता है। तुम खून करने से भी भागोगे, धोखा देने से भी भागोगे। सुनिए मेरी बहन, सुनिए मेरे भाई, सुनिए। ये भागा व्यक्ति सोचा था सुख में रहेंगे, अभी ज्यादा धन मिलेगा मेरा भाई से, लेकिन घर में भी सोने का कटिया तक मिला नहीं। भागा, जंगल में जाके एक पत्थर को लेके वहां लेट रहा है, तकिया तक नहीं मिला, कटिया तक नहीं मिला, आसमान में तारा देख रहा है। ध्यान से सुनिए, धोखा देने वाला नंगा हालत में पड़ा है, पत्थर को तकिया बना के पड़ा है। लेकिन मेरा धर्मशास्त्र बाइबल बतलाती है, ऐसे धोखाबाजी को भी देखे मेरा परमेश्वर उतर आया। ताली बजा के परमेश्वर का धन्यवाद करें। आप कितना बड़ा धोखाबाजी भी क्यों हो, आज अगर अपने पापों को मन फिरा के अपने पछताव करने के लिए तैयार है, प्रभु आपको गले लगाने के लिए तैयार है। इसलिए हम कल एक गीत को गाए थे, उसको गाते हैं, गम से भरे आंसू तले बेसहारा तेरा जीवन। तुम घर के नहीं हो, गाट के भी नहीं हो, इसलिए गम, चिंता, डर तुमको भगाता होगा। तुम अपने धोखाबाजी को छिपाने के लिए कई लोगों को घूस दे दे के रखे होंगे, इसलिए शांति को खोए होंगे।
मेरा प्रभु इसलिए बुलाता है। पढ़िएगा मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय उसका 28 पद को पढ़िएगा। ये सब परिश्रम करने वालों हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, प्रभु बुलाता है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद करें। पैसा नहीं मांगता भैया, सेव नहीं मांगता है, धूप नहीं मांगता है, आपसे कुछ पैसा या चादर नहीं मांगता है। कुछ लोग सोचते हैं चादर उड़ाने से मेरा ठीक हो जाएगा। भैया चादर उड़ाने से नहीं होगा, धूप जलाने से नहीं होगा, गीव जलाने से नहीं होगा। तुमको मन को मांग रहा है, मन में मुझे जगा दो, मन में जगा दो। हे परिश्रम करने वाले, बोझ से दबे हुए लोग, मेरे पास आओ, मन खोल दो, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज इस शुभ संदेश के लिए, इस शुभ संदेश की सभा है। पैसा से नहीं खरीद सकते हैं, पैसा से आपको कभी मिल नहीं सकता है, तीर्थ यात्रा से नहीं हो सकता है। जहां आप हैं, इस बगाहा में, जिस घर में आप हैं, चाहे झोपड़ी क्यों न हो, आप दिल खोल के कहेंगे यीशु आपको एक नया जीवन प्रदान करने के लिए तैयार है। एक और व्यक्ति के बारे में लिखा है, उसके बारे में लिखा है लूका रचित सुसमाचार 19वां अध्याय में एक व्यक्ति के बारे में। ये बहुत बड़ा ऑफिसर है लेकिन घूस लेने में माहिर है। ऑफिसर तो बहुत बड़ा है, घर भी बहुत बड़ा है, लेकिन मेरा बाइबल बतलाती है नखू नाटा है, 3 फीट 5 इंच का है, लेकिन उसको 1000 रुपया का सरिया के रखिएगा, उसके ऊंचाई पर तब काम करेगा। इतना बड़ा ऑफिसर है नखूर आदमी, इतना घुसखोर। यीशु उस रास्ता में से हो रहा था, इसको भी मन किया यीशु को देखना है। इतनी भीड़ लगी थी, वो जाके देखने लगा, ये 3.5 फीट का आदमी को लोगों ने टेढ़ दिया। इसने सोचा कि क्या करेंगे, यीशु को देखना है भैया, यीशु को देखना है। उसको मालूम हो गया इसी रास्ते से जाके एक पेड़ पर चढ़ गया, अपने इज्जत को खोके, अपने सब कुछ धोके यीशु को देखना है। उसको मालूम नहीं था यीशु उससे भी प्यार करता है। यीशु भीड़ के साथ आने समय उस पेड़ के तले आके कहने लगा, जक्कई उतरा। अरे मेरा नाम कैसा मालूम है, तुम्हारा नाम क्या? यीशु जानता है। नीतीश कुमार जी नहीं जानते होंगे, 3-4 ऑफिसर का घर पकड़ के उन्होंने सूल बना दिया, लेकिन घूस खटा नहीं है। अन्ना हजारे नहीं जानते होंगे, टोपी में लिख लो मैं अन्ना हूं, कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन तुम्हारा प्रभु तुम्हारे भीतर आया। लिखा है, पढ़िएगा लूका रचित सुसमाचार 19वां अध्याय 5, 6, 7, 8 पद को पढ़िएगा। जब यीशु उस जगह पहुंचा, जब यीशु उस जगह पहुंचा जहां जगाई पेड़ पर चढ़ा था, तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, ऊपर दृष्टि करके उसने कहा, हे जक्कई, हे जक्कई, झट उतरा, झट उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना आवश्यक है। आज मुझे तेरा घर में रहना आवश्यकता है। वह तुरंत उतरकर, एक मंदिर है आंध्रा में, तिरुपति बालाजी मंदिर कहते हैं, वहां भी मैं एक बार गया था अपने दोस्तों के साथ। जब मैं कंपनी में काम कर रहा था, लोगों ने पूछा कितना रुपया रखे हो। एक दोस्त मेरा साथ बोला 5000। 5000 लोगों के लिए एक रास्ता, 50,000 लोगों के लिए एक अलग रास्ता, अमिताभ बच्चन 5 लाख रुपया देगा उसके लिए अलग रास्ता। ईश्वर को भी ये लोग तोल के ही देखते हैं हमारे पैसा के चक्कर पर। ए भैया सुनो, सुनो कान खोल के, मेरा यीशु एक घुसखोर आदमी के घर में खुद आने के लिए जाता है। ताली बजा के परमेश्वर का धन्यवाद करें। लेकिन जब यीशु आता है क्या होता है, जब यीशु आता है क्या होता है, पढ़िएगा। वह तुरंत उतरकर, जब वो झट के उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। आनंद से अपना घर ले गया। यह देखकर सब लोग, सुनिए, ये देख के वहां के सारे जनता बोलने लगे, कुड़कुड़ा कर कहने लगे, कुड़कुड़ा के कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के अरे यहाँ ये जा तो उतरा गया है। गुजरा ऑफिसर है, घुसखोर है, इसके घर में यीशु जाएगा, बाबा यीशु जाएगा।
लेकिन क्या कहा गया आगे? जक्कई ने खड़े होकर कहा, सुनिए सुनिए, जिसके जीवन में यीशु प्रवेश करता है, जिसके जीवन में यीशु घुसता है, यीशु के सामने जक्कई खड़े होके क्या कहता है? जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, प्रभु से कहा, हे प्रभु, हे प्रभु, देख देख मैं अपनी आधी संपत्ति मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है, अन्याय करके ले लिया है, तो उसे चौगुना फेर दूंगा। ताली बजाइएगा परमेश्वर के लिए। जब यीशु आता है जीवन परिवर्तन होता है भैया, फिर घुस लेने की बात नहीं रहती है। इसलिए उसने कहा, मैंने तो बहुत लोगों से पैसा लूटा, पता नहीं कैसा वापस करेंगे, इसलिए आधा संपत्ति कंगालों को दे देंगे। हाथ उठा के परमेश्वर का हालेलुया कहिए, हालेलुया। आज आपके जीवन में परिवर्तन, आपके जीवन में आनंद, आपके बारे में लोग टिप्पणी करते हैं, आपके पीछे चुगली करते हैं, आपके भले बुरे कहते हैं, क्या उससे छुटकारा पाने के लिए चाहते हैं? एक काम कीजिए, आज इस मैदान से जाने समय यीशु को ले जाइए, यीशु को ले जाइए, यीशु को ले जाइए, बिना पैसा, दिल में, मन में। आपसे यहां कुछ मांगने के लिए हम नहीं आए हैं, मद्रास की उस कन्याकुमारी से यहां मांगने के लिए नहीं आए। हम अपने पैसा खर्चा करके आपको यह संदेश सुना रहे हैं, धोखा मत खाओ, धोखा मत खाओ। तुमको पूजा के नाम से, भगवान के नाम से धोखा देने वाला बहुत होंगे, लेकिन तुम्हारा एक ही काम है, मन का दीप जला। मंदिर में जाके नहीं, मन का दीप जला। अंधकार से भरे हो तुम्हारा दिल, उसको हटाने के लिए मन का दीप। प्रभु यीशु जगत की ज्योति है। बाइबल बतलाती है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय का 12वां पद में यो लिखा है, यीशु ने फिर लोगों से कहा, यीशु मसीह ने लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा, जो मेरे पीछे हो लेगा, वो अंधकार में न चलेगा, वो अंधकार में नहीं चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। जीवन की ज्योति पाए। मैं भी कमा रहा था भैया अच्छे कंपनी में, चेन्नई शहर में सबसे ज्यादा वेतन देने के कंपनी में, 1967 साइंसेट में, 1967 में एयर कंडीशन रूम में, टेबल में 3-3 फोन। आज तो सबके हाथ में फोन हो गया, लेकिन उन दिनों में फोन को देखना ही अनिवार्य होना था। 3-3 फोन के साथ काम कर रहा था, लेकिन दिल भर में अंधकार। मैंने यीशु को जगह दिया मेरे जीवन में। आज मैं कह सकता हूं, मैं अंधकार में नहीं चलता, ज्योति में चलता हूं। भाई मैं हाथ जोड़ के, माँ जी, मेरे बाप, आपसे मैं हाथ जोड़ के कहूंगा, तुम अपने जीवन में कई बातों का गवाह हो और कई बातों को खोए हो, लेकिन आज सेंत मेंत में प्रभु तुम्हारा दिल का दिया को जलाने के लिए चले आया है। ये जक्कई खड़ा होकर प्रभु के घर में ले गया, उसका जीवन में परिवर्तन आया। एक व्यक्ति और चौथा व्यक्ति के बारे में बतला के मैं अंत करने के लिए चाहता हूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय में 5 पद से लेकर पढ़िएगा। वहां एक मनुष्य था, एक प्रभु कुंड के पास गया, वहां एक मनुष्य था जो 38 बरस से बीमारी में पड़ा था। 38 बरस से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर, यीशु ने उसको पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिन से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? क्या तुम चंगा होना चाहता हो? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, उस बीमार व्यक्ति ने कहा, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं। बस मेरे पास कोई मनुष्य नहीं। वहां का ये विश्वास था, कुंड का पानी कभी कभी हिलाया करेगा, उसमें जो पहले उतरेगा वो चंगा हो जाएगा। लेकिन इसने इंतजार करते 38 साल तक पड़ा है, लकवा के बीमारी से पड़ा है। उसने यीशु को पहचाना नहीं। यीशु से कहने लगा, मेरे पास कोई नहीं। पत्नी छोड़ के चली गई,
बच्चे छोड़ के चले गए, ससुर सब कोई संबंधी सब चले गए, मैं अकेला पड़ा हूं। लेकिन मेरा प्रभु के वचन में लिखा है, यीशु ने कहा तुमने मुझे बुलाया नहीं, तुमने मुझे खोजा नहीं, तो भी मैं तेरे पास आया हूं, तुमको मैं चंगा करता हूं। उठ, खड़े हो जाओ, खटिया ले लो, जाओ। मेरा धर्मशास्त्र बाइबल बतलाती है, पढ़िएगा 8 और 9। यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा अपनी खाट उठा, अपने खाट उठा और चल फिर। चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया। मनुष्य तुरंत चंगा हो गया। ताली और- बजा के परमेश्वर का धन्यवाद करें। यीशु का मुंह का वचन में ताकत है। यीशु ने कहा जाओ, ठीक हो जाओ, ठीक हो गया। और लिखा है आगे चल के उसको मंदिर में दे के यीशु क्या कहता है, 14 पद। इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। वो आदमी से यीशु मंदिर में मिला। यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उसे कहा देख तू चंगा हो गया है, देख अभी तुम चंगे हो गए हो, फिर से पाप मत करना। फिर से पाप नहीं करना। ऐसा न हो कि इससे भी कोई भारी विपत्ति 38 साल तुम पढ़ा था, इससे भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। कई लोगों के बीमारी का कारण पाप है, डर है, दोष की भावना है। आप में से कई लोग बीमार होंगे शायद, लेकिन यीशु कहता है आगे पाप ना करना, आगे पाप ना करना। मैं पाप के क्षमादान करता हूं, देता हूं, और पाप से आजाद करके पाप के ऊपर विजय भी देता हूं। सुनिए, सुनिए बहन, न केवल पाप से क्षमा, परंतु पाप की सामर्थ्य से भी तुम्हें आजादी यीशु दे सकता है। ये बीमारी का कारण 38 साल, ये बीमारी का कारण वो बुरा काम करने वाला था, बीमार था। यीशु उसको देख के कहता है सुनो, आगे पाप नहीं करना। आज वही यीशु यहां आया है, वही यीशु यहां आया है। इस मैदान में आप उसको खोजते हुए नहीं आए होंगे, तमाशा देखने के लिए आए होंगे, या किसी दोस्त ने कहा यहां अच्छी मीटिंग चल रही है इसलिए देखने के लिए आया। आपके हमारी वचन कैसा लगा मुझे मालूम नहीं, शायद आधा ही समझ में आया, कोई बात नहीं। लेकिन यीशु आया है, यीशु यहां आया है आपको छूने के लिए, आपके साथ आपके घर जाने के लिए। आपको एक ही काम करना, अपना मन खोल के यीशु के पास आना है। मैं आपके लिए दुआ करने के लिए चाहता हूं। मैं 2 प्रकार के लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए चाहता हूं, जो पाप से आजाद होके शांति को, परमेश्वर से मिलन को चाहते हैं। उनके लिए पहले मैं प्रार्थना करने के लिए चाहता हूं। दूसरा, उसके बाद जो रोगी है, जो बीमार है, उनके लिए प्रार्थना करने के लिए चाहता हूं। इस बहन को, साजन उस बहन को ले आइए। इस मीटिंग के शुरुआत में आपने देखा, इस बहन को मैं नहीं जानता हूं कहां की है, थोड़ा से ले आइए यहां। बहन जी आप कहां के हैं? कहां के हैं? बंगटवा। आपका क्या नाम है? जोनी। ये बहन कैसा इस मीटिंग में आई आप देखे हैं? अपना जीभ को 6 इंच लटका के वहां से मुझे डरा रही थी, आपने देखा। कई लोग इसके गवाही हैं। उसके अंदर जो शैतान इनको जकड़ के रखा था, उनको बैठने नहीं दिया, इनको नचवाया, इनको गिराया, इनको लपटाया, कपड़ा को उतार के फेंकने के लिए उनके अंदर प्रेरणा दी। आपने देखा हमारा बहन लोग इनका कपड़ा उड़ाए। आपको यीशु ने ठीक किया है बहन, यीशु के पीछे कीजिए, यीशु आपके साथ रहेगा, भूत आपको नहीं छू सकता है, यीशु आपके संग रहेगा। भाई ठीक है, जाइएगा। आपने देखा हम यहां जादू पढ़ने के लिए नहीं आए, मंत्र पढ़ने के लिए नहीं आए। मेरा यीशु आज भी जिंदा है, मेरा यीशु जिंदा है, मेरा यीशु जिंदा है, लोगों को छुड़ाने के लिए ताकत रखता है। आपके घर की कष्ट, आपके घर की बीमारी, आपके शरीर की दुख यीशु दूर कर सकता। मैं मंत्र करने वाला नहीं हूं, मैंने उनको छुया नहीं, आपने देखा। मैं नीचे नहीं गया,
मैं वहीं से दुआ किया, वो भी आजाद हो के आपके सामने कितनी नाच रही थी, कितने अपने को एकदम तकलीफ में डाल रही थी, वो यीशु आज आपके जीवन में प्रवेश करने के लिए चाहता है। लेकिन मैं पहले उनके लिए प्रार्थना करने के लिए चाहता हूं। शायद बीमारी आ जाएगी, दूसरे बीमारी आ सकती है क्योंकि शरीर शरीर है, टीका है, परंतु पाप की क्षमा परमेश्वर से आपको बेंट कराता है। अगर लाइट जलाइएगा, घर में लाइट खरीद के बहुत दामी लाइट को लगाइएगा, लेकिन कनेक्शन नहीं दीजिएगा, जलेगा नहीं। परमेश्वर से आपका संबंध बनाने के लिए मीटिंग है, परमेश्वर का आपका संबंध होने के लिए रुकावट है। पाप 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 पापियों को उद्धार करने यीशु आया। मैं आपके लिए प्रार्थना करने के लिए चाहता हूं। जितने लोग यहां हैं सबको अपने आंखों को बंद करें। प्रभु आपके साथ नया जीवन देने के लिए, आपके तमाम पापों को क्षमा करने के लिए, जैसा मैंने कहा, मैं बाइबल धर्मशास्त्र से एक वचन को पढ़ के सुनाने के लिए चाहता हूं। प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय 20 और 21 पद को मेहरबानी से सुनिएगा। देख देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ, मैं द्वार पर खड़ा हुआ, खटखटाता हूँ। खटखटाता हूं। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ जो जय पाएगा मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा। आपको सिंहासन पर, इस स्वर्ग के ऊपर, इस पृथ्वी के ऊपर राज्य करने के लिए, सिंहासन पर बैठाने के लिए प्रभु वायदा करता है। लेकिन एक ही बात है, आप अपना पाप को अंगीकार करना पड़ेगा, मनुष्य नहीं। मनुष्य आपके पाप को क्षमा करने का ताकत नहीं रखता, क्योंकि मनुष्य ने आपके पापों के लिए खून नहीं बहाया।